काले जंगल का जादूगर। बहुत दूर ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक पुराना गांव था जिसका नाम नूराबाद था। यह गांव देखने में साधारण था, लेकिन इसके चारों ओर फैला हुआ काला जंगल सदियों से डर और रहस्य की निशानी बना हुआ था। लोगों का मानना था कि इस जंगल के बीचों बीच एक शक्तिशाली जादूगर रहता है जो समय, किस्मत और इंसानों के दिलों को बदलने की ताकत रखता है। नूराबाद के लोग उस जंगल से दूरी बनाए रखते थे। बच्चे उसका नाम सुनकर डर जाते, बूढ़े लोग दुआएं पढ़ते और जवानों को सख्त हिदायत दी जाती थी कि सूरज ढलने के बाद जंगल की तरफ कदम न रखें। फिर भी एक लड़का था जो इन सब बातों से अलग था। उसका नाम जैन था। जैन एक अनाथ लड़का था और अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। दादी अक्सर उसे कहानियां सुनाया करती थीं, राजाओं की, जिन्हों की और खास तौर पर उस जादूगर की जिसे लोग अरकम कहते थे। दादी बताती थीं कि अरकम कभी बहुत नेक दिल इंसान था, लेकिन ताकत की चाह ने उसे अंधेरे रास्ते पर डाल दिया। जैन इन बातों को सिर्फ कहानी नहीं मानता था। उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता था, अगर अरकम इतना खतरनाक है तो वह नूराबाद को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता। काले जंगल की पुकार। एक रात जैन ने एक अजीब सपना देखा। सपने में एक भारी और गूंजती हुई आवाज उसे पुकार रही थी, जैन, अगर सच जानना चाहते हो तो आ जाओ। जैन घबरा कर उठ बैठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। बाहर चारों तरफ सन्नाटा और हवा में अजीब सी सरसराहट थी। अगली सुबह उसने दादी को अपना सपना बताया। दादी का चेहरा पीला पड़ गया। बेटा, यह जंगल की परीक्षा है, दादी ने कांपती आवाज में कहा। जो वहां गया उसका लौटना मुश्किल होता है। लेकिन जैन ने मन बना लिया था। वह सच्चाई जानना चाहता था। जंगल की ओर सफर। सूरज डूबने से पहले जैन ने एक छोटा सा थैला तैयार किया। उसमें रोटी, पानी और दादी की दी हुई पुरानी माला रख ली। दादी ने उसके सिर पर हाथ रखा और दुआ दी। जैसे ही जैन जंगल में दाखिल हुआ, रोशनी कम होने लगी। पेड़ इतने घने थे कि आसमान दिखाई नहीं देता था। हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। कुछ दूर चलने के बाद उसे पत्थरों से बना एक पुराना रास्ता दिखा। उस रास्ते के अंत में एक टूटा फूटा मीनार खड़ा था। मीनार के दरवाजे पर एक अजीब निशान बना था, आग में घिरी हुई एक आंख। यही जगह है, जैन ने खुद से कहा। जादूगर अरकम। जैसे ही जैन ने दरवाजे के पास कदम रखा, वह अपने आप खुल गया। अंदर एक लंबा, दुबला पतला आदमी खड़ा था। उसके बाल सफेद, आंखें लाल और कपड़े काले थे। तुम आ ही गए, अरकम ने धीमी मुस्कान के साथ कहा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जैन ने हिम्मत जुटाई। आप मुझे क्यों बुला रहे थे? अरकम उसे अंदर ले गया। दीवारों पर जादुई निशान चमक रहे थे, किताबें हवा में तैर रही थीं और पूरे कमरे में रहस्यमयी ऊर्जा फैली हुई थी। क्योंकि तुम अलग हो, अरकम ने कहा। तुम्हारे दिल की सच्चाई मुझे इस कैद से आजाद कर सकती है। सच्चाई और कीमत। अरकम ने बताया कि वह कभी लोगों की मदद करता था, बीमारियों का इलाज, भूखों को खाना और सूखे को खत्म करना। लेकिन राजा उसकी ताकत से डर गया। राजा के हुक्म पर अरकम को इस काले जंगल में कैद कर दिया गया। ऐसा जादू किया गया कि वह जंगल से बाहर नहीं जा सकता जब तक कोई साफ दिल इंसान अपनी मर्जी से उसके लिए सही फैसला न करे। मैं तुम्हारी जान नहीं मांग रहा, अरकम ने कहा। सिर्फ एक चुनाव। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो जादू सीखोगे, अगर नहीं तो यह जंगल हमेशा अंधेरे में डूबा रहेगा। 3 दरवाजे। अरकम जैन को 3 दरवाजों के सामने ले गया। पहला दरवाजा
दौलत का था, दूसरा ताकत का, तीसरा त्याग का। सिर्फ एक दरवाजा खोलो, हरकम ने कहा। जैन कुछ पल रुका। उसे दादी की बातें याद आ गईं। उसने तीसरा दरवाजा खोल दिया। तेज रोशनी फैल गई और जैन बेहोश हो गया। नई सुबह जब जैन की आंख खुली, वह नूराबाद में था। जंगल अब काला नहीं था। पेड़ हरे भरे थे और परिंदे चहचहा रहे थे। लोग खुशी से रो रहे थे। दादी ने जैन को गले लगा लिया। तभी हवा में एक आवाज गूंजी, तुमने सही चुनाव किया। असली जादू ताकत में नहीं, नियत में होता है। जैन ने अपने हाथों की ओर देखा। उनमें हल्की सी रोशनी थी। वह मुस्कुरा दिया। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा जादू इंसान के दिल में होता है। लालच और ताकत अंधेरा लाते हैं, लेकिन त्याग और अच्छाई हमेशा रोशनी फैलाती है।